तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें देखा जाता है Avengers, मेरा मतलब कोरियन गार्डियंस का सीन, और बताया जाता है ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन फिर भी वल्टजार की फोर्स के साथ इसका कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि वल्टजार की फोर्स में काफी ज्यादा पावरफुल डीमंस, ह्यूमंस और विलन्स हैं, जिनके पास है उनकी काफी ताकतवर एबिलिटीज और काफी पावरफुल वेपन्स। इसी इम्बैलेंस को मैच करने के लिए मैं आज आया हूँ द ट्रेजर ऑफ ट्रिबुलेशन, और आज मैं रेड करने वाला हूँ गॉड्स के ट्रेजर पर। तो वे आ चुके होते हैं मैकबेल ट्रेजर आइलैंड पर, और कोरिन कहता है मेरी मास्टर जो कि पैराडाइज की क्वीन है, वे इस धरती पर आखिरी दानव बची हैं, लेकिन फिर भी वे इन दानांश के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। यहाँ तक कि वल्टजार और वह जगह जहाँ पर उसे वल्टजार मिला था, वे सारी जगहें उन्होंने खुद अपने आप से डिस्कवर की थी। काफी सारे डोमेन्स और हिडन मैप्स पैराडाइज के फ्रेगमेंट के रूप में जाने जाते हैं, जो कि सिर्फ एक हिडन इवेंट के द्वारा ही अनलॉक किए जा सकते हैं। और यह जगह भी कुछ ऐसी ही है। इस जगह को अनलॉक करने के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है मेरी मास्टर का मरना। लेकिन इस लाइफ में कोरिन ने अपने मास्टर को बिना मरे इजीली इस जगह का पता लगा लिया होता है, जहाँ पर उसकी मास्टर यानी कि एरिन कहती है, जैसा कि तुमने कहा तो मैं यहीं पर बैठी हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे अकेले कर सकते हो बिना मेरी मदद के? कोरिन भी काफी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है तुम इसे मेरे ऊपर आराम से छोड़ सकती हो, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। वहाँ पर उसके साथ आई होती है एलिसा और हाउरेन, और उसी के साथ वह ऊपर दिखता है, जहाँ पर हमारी मैरिटा फाइनली वापस आ चुकी होती है साउथ से, और वहाँ पर आती ही कहती है हाँ कोरिन, मैंने चारों जगह देख लिया है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और ना ही हमारे लिए कोई खतरा है, तो उस जगह एकदम साफ है, तो चलो चलते हैं। और कोरिन कहता है लूना को छोड़कर यह पहाड़ी भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इन तीनों के साथ रहकर मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है, हमारी एलिसा काफी ज्यादा घबरा रही होती है उस ट्रेजर हॉल के डरावने माहौल को देखकर, और कहती है कोरिन ये काफी ज्यादा डरावना है, मुझे ऐसे तरीके का एटमोस्फियर बिल्कुल पसंद नहीं। मौके का फायदा उठाते हुए मेरिटा भी हमारे कोरिन के चेप होने लगती है और कहती है हाँ मुझे भी नहीं लगता अच्छा। हमारा कोरिन तो उन दोनों के बीच फंस चुका होता है। हाउरेन भी उनको नोटिस कर लेती है, और उन दोनों को हमारे कोरिन के साथ इतना ज्यादा चेप होते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन साथ ही क्यूट से चेहरे के साथ कहती है हाँ मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन तभी एलिसा उसके हाथों झटक देती है और मेरिटा उसके हाथ को पकड़ लेती है, और वहाँ का माहौल एकदम टेंस हो जाता है। वह हाउरेन कहती है तो क्या हम ऐसे ही अपने हाथों को पकड़े रहेंगे? चलो चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई भी भूत आ सकता है। लेकिन हमारा समझदार कोरिन उन्हें शांत करते हुए कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी घोस्ट अपेयर नहीं होगा, क्योंकि यह जगह है गॉड्स की, और यहाँ पर गॉड्स के द्वारा छोड़ी गई चीजें और दानांश के द्वारा छोड़ी गई चीजें ही मिलेंगी तुम्हें। एलिसा भी उसकी बातों को सुनकर कहती है कोरिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी है। कोरिन भी मन में सोचता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैंने गेम के अंदर इस प्लेस को विजिट किया था एक बार पार्क सीओ के साथ। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉड्स की जो बची हुई चीजें हैं वह हैं, और इसके ट्रायल को पास करने के बाद हम उनकी चीजों को ले भी सकते हैं। और ये ट्रायल कुछ स्टेजेस के बीच में बटा हुआ है, जो भी बंदा पहले स्टेज के अंदर ही फेल हो जाएगा वह आगे के ट्रायल्स को देने के लिए नाकाम हो जाएगा, मतलब दे ही नहीं पाएगा। लेकिन यह हमें इंश्योर करना होगा कि हमारी सारी पार्टी इस ट्रायल्स में जीतती जाए, क्योंकि थर्ड ट्रायल काफी खतरनाक होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और काफी बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ट्रायल के बारे में भी किसी को नहीं पता आखिर उनकी डिफिकल्टी लेवल कैसी होगी, क्योंकि यह एकदम रैंडम है कि कौन सा गॉड हमारे डिफिकल्टी लेवल को सेट करेगा या हमसे कौन सा काम करवाया जाएगा। जहाँ पर तीनों लड़कियां कोरिन के पीछे छुप चुकी होती हैं, और मेरिटा कहती है कोरिन मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा, तुम प्लीज मेरे आगे चलो। कोरिन भी उन्हें समझाते हुए कहता है अरे इतनी घबराओ मत, शांत रहो। और कोरिन मन में सोचता है वैसे तो सभी गॉड्स अननोन रैंडमली आते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि गॉड्स उन प्लेयर्स से अट्रैक्ट होते हैं जो कि उनके रिलेटेड कोई चीज लाते हैं। जैसे कि मैं लाया हूँ माटा का हेड, 100 फुट लंबा और 4 किलो वाला मॉन्स्टर, और इस मॉन्स्टर को हराया होता है द गॉड डागडा के हाथों, द डिवाइन किंग के हाथों। और इसके साथ पक्का ही डागडा ही हमारा टेस्ट लेने ही आएगा, और उसका मिशन भी काफी ज्यादा सिंपल है, हमें सिर्फ उसे कुछ खाना खिलाना होगा काफी अच्छा वाला। यह तो काफी ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि मैं डॉर्म का कुकिंग इंचार्ज रह चुका हूँ। पहला एग्जाम तो काफी आसान रहेगा। लेकिन तभी कहीं से उन्हें म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई देती है, और कोरिन नोटिस करता है उस साउंड को, और पूरा बैकग्राउंड बदल चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है किसी बंदे को जो कि एक काफी अलग सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे होते हैं। वेलकम हीरोज, जो कि यहाँ पर आए हैं इस गॉड्स के ट्रायल को देने के लिए।
कोरिन भी उसे देखकर सोचता है आखिरकार ये कौन सा गॉड है, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। और वह गॉड कहता है तुम जो माटा का हेड मेरे लिए गिफ्ट के रूप में लाए हो, यह मेरे फादर की वॉर का एक अवशेष है और एक गिफ्ट है जो कि हमारे फादर द्वारा मुझे और हमको दिया गया था। कोरिन उसकी बातों को सुनकर चौंक जाता है और वह मन में सोचता है क्या ये डागडा का सन है। तभी वह गॉड अपनी जगह से गायब होते हुए कहता है वैसे तो यह एक एक्सक्यूज है, लेकिन मुझे किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है जो कि तुम मेरे लिए यहाँ पर लाए हो। ये तीनों लड़कियां जो कि प्यार में पागल हैं। मेरा नाम है एनगस द गॉड ऑफ लव। और वह भाई अजीब सी धुन को बजाने लगता है जिससे भाई मेरिटा, हाउरेन और एलिसा नींद में जाने लगती हैं। कोरिन भी उनके पास बढ़ता है और चिल्लाता है मेरिटा, हाउरेन, एलिसा, लेकिन वे तीनों बेहोश हो चुकी होती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है एलिसिया की यादों में जहाँ पर उसका ये टेस्ट होता है बेसिकली। और ये दोनों जो अपने काम को कर रही हैं ये होते हैं कोरिन और लूना, जिन दोनों को अपने काम को करते हुए देख रही होती है हमारी एलिसा छुपकर। जो दोनों जैसे ही अपने काम को कर कर बाहर आते हैं, हमारी एलिसा भी उन्हें छुपकर देख रही होती है और मन में सोच रही होती है मेरा जीजा जी एक काफी अच्छा कंपेनियन है मेरी बहन के लिए जो कि अब तक का हो सकता था, लेकिन आखिरकार मैं ही क्यों। तभी एलिसा के पीछे आता है द गॉड ऑफ लव एक अलग ही रूप में और एलिसा के पीछे से कहता है ये काफी अच्छा दृश्य है देखने के लिए। एलिसा भी घबरा जाती है और ये कहती है आखिर तुम कितने लंबे टाइम से यहाँ पर हो। वह गौर कहता है जब से तुम अपनी बहन और उसके पति को छुप कर देख रही थी, लेकिन वैसे तुम्हें तुम्हारे प्यार को खोजने के बारे में क्या विचार है। मुझे पक्का पता है कि तुम अपनी एकेडमी में सबसे सुंदर हो और काफी ज्यादा पॉपुलर भी। अगर तुम्हारे पास अभी कोरिन के लिए फीलिंग्स है, मेरा मतलब है जीजा जी के लिए फीलिंग्स है, तो तुम्हें उन्हें त्याग देना चाहिए। और वह मन में सोचता है यही है द ट्रायल ऑफ लव। कोरिन चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये तुमने क्या किया, इनको ये सब क्या हुआ है। तभी वह गॉड कहता है कुछ नहीं हुआ, जस्ट यह ट्रायल चालू हो चुका है। ये तीनों लोग उस पर्सन के साथ इस और में बंद हो चुके हैं जिससे ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वो हो तुम। जिसे सुनकर तो भाई साहब कोरिन के भी पसीने छूट जाते हैं। और वह गॉड बताता है यह ट्रायल क्रिएट हुआ है उन मेमोरीज से जो कि तुमने उन लड़कियों के साथ बिताई हैं, लेकिन ये सभी तो फॉरबिडन लव के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें फलने फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह तो प्यार की एक काफी खतरनाक रूप है जिसमें प्यार करने वाला व्यक्ति अपने पसंदीदा लोगों या खुद को भी हार्म पहुंचा सकता है। मैं आशा करूंगा कि इनका प्यार का जो रूप है हमेशा प्योर रहे, क्योंकि फॉरबिडन लव ट्रू लव की वैल्यू को काफी ज्यादा घटा देता है। अगर ये लड़कियां अपने डिजायर को कंट्रोल करने में समर्थ रही तो उनके पास अधिकार होगा अपने रिवॉर्ड्स को पाने का, लेकिन अगर नहीं हो पाई तो भाई साहब ये इस इल्यूजन की दुनिया में ही फंसी रह जाएंगी। कोरिन भी घबराते हुए कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ इस ट्रायल में जिससे इनकी थोड़ी मदद हो जाए। वह गॉड कहता है हाँ एक रास्ता है और यह काफी ज्यादा सिंपल है। उन्हें इस ट्रायल को पास करने के लिए सिर्फ तुम्हारे ऊपर गिव अप करना है और तुमको तो यहाँ पर शांत बैठे ही रहना है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं सच्चे तौर पर आशा करूंगा कि वे इस ट्रायल को पास ही कर लें। चलो एक बार देखें आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। जहाँ पर वह गॉड आ चुका होता है एलिसा की यादों में, जहाँ पर कोरिन एलिसा से कहता है लगता है सिस्टर इन लॉ तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही पिला दी, आखिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को क्यों लाई। तभी एलिसा कहती है जीजा जी। वह गॉड भी उनको ऐसा देखते हुए सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, उसका तो कोई इंटेंशन नहीं लग रहा रजिस्ट करने का। और वह कहती है आज तो सिस्टर भी घर पर नहीं है। वह गॉड भी उनके ऐसे सीन को देखकर तो भाई साहब शौक में चला जाता है। वह कहता है ये कितना बलगर है, और हमें दिखाया जाता है एलिसा फेल हो चुकी होती है। तभी वह दूसरी मेमोरीज में जाता है जो कि होती है हाउरेन की, जहाँ पर वह कहती है कोरिन यहीं पर रुको। कोरिन भी कहता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो, क्या यह कोई तरीका है तुम्हारा सेलिब्रेशन करने का। जहाँ पर तो भाई कोरिन की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं और वह कहती है जैसा कि तुमने कहा यह नॉर्थ है और जहाँ पर क्रेन्स रहते हैं, यह अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है एक बच्चे को जन्म देना। इस सीन को देखने के बाद तो लव गॉड की भी आत्मा बाहर निकलाती है। वह कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है इस दुनिया में। और इसी के साथ हाउरेन भी फेल। और वह गॉड कहता है कोरिन कुछ रास्तों से देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। कोरिन भी पूछता है क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट था। वह गॉड कहता है नहीं तुम कमीने पर्सन। कोरिन भी मन में सोचता है आखिर अब मैंने क्या कर दिया। वह गॉड में मन में सोच रहा होता है आखिरकार आजकल की जनरेशन में चल क्या रहा है, लड़कियां अपनी पवित्रता को भूलती जा रही हैं, क्या इनके पास कोई सेंस फेंस है क्या नहीं। लेकिन रुको अभी भी एक लड़की बची हुई है
मुझे तो लगता है शायद से ये पास हो सकती है। तभी हमें उसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेरिटा की यादों में एक लड़की कहती है मुझे तुम पसंद हो कोरिन, और वह लड़की हमारी मेरिटा को भी उन बातों को बता देती है कि वह कोरिन से प्यार करती है। मेरिटा मन में सोचती है क्या सच में इजाबेला कोरिन को प्यार करने लगी है, तो फिर वह वहां से जाने लगती है। वह गॉड भी सोच रहा होता है क्या यह तो एक अजीब सा ही सिनेरियो बन चुका है यहाँ पर, जहाँ पर यह मेरिटा जिसको पसंद करती है उसे कहने की बजाय एक किसी और लड़की ने जाकर उसे प्रपोज कर दिया। यह तो काफी ज्यादा ट्विस्टेड सिचुएशन हो गई। लेकिन पहली बार लड़कियों के हिसाब को देखा जाए तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मुझे इस सिनेरियो को एडिट करना चाहिए जहाँ पर इजाबेला कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक एडवाइस देना चाहती हूँ मेरिटा, तुम्हें कोरिन पर गिव अप कर देना चाहिए। जिस बात को सुनकर मेरिटा भी ब्लश करने लगती है और कहती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे कोरिन लोच पसंद नहीं है। वह गॉड भी सोचता है क्या ये इस रुकावट को भी पास कर गई। रुको, मुझे कोरिन लोच के साथ कुछ करना चाहिए। जहाँ पर वह गॉड हमारी मेरिटा की यादों में ले आया होता है कोरिन को, जहाँ पर कोरिन मेरिटा को हाई फाई कर रहा होता है। मेरिटा भी उसको हाई बोलती है, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में आ जाता है मेन प्लेयर, जो कि शुरुआत में कोरिन के हाथों मारा गया था, लेकिन गॉड उस प्लेयर को वापस ले आता है और वह कहता है इन सारी चीजों का कोई अंत नहीं है। और भाई इसी अच्छे सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर काफी मजेदार होगा। क्या मेरिटा इस टेस्ट को पार कर पाएगी और आखिर एलिसा और हाउरेन कैसे बचेंगी? तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।